हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस में मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और एक अच्छा स्कोर कैसे करें। जैसा कि आपको पता ही है, यूपी पुलिस में 18, 19, 20 लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपना स्कोर कैसे बेहतर कर लें। जैसे मान के चलिए, अगर 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 20 में हम 17, 18, 19 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यही मैं बात करूँगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यूपी पुलिस में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठाना, तो आप देखना उसमें मतलब क्वेश्चन पूछा पूछे किस टाइप के जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ कि यूपी पुलिस में जो है आपका अंकगणित पूछा जाता है। एडवांस से ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपका एक आध क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, लेकिन अंकगणित ही पूछा जाता है, उसके सिलेबस में अंकगणित ही है। तो मैथ की मैं बात करूँ, मैथ इतना हार्ड भी नहीं पूछा जाता है। मतलब जो सन 2018 में और 2019 में वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैथ इतना हार्ड नहीं पूछा गया, बहुत ही ईज़ी मैथ पूछा गया था। जिसमें अगर आपने अगर मैथ का बेसिक भी कंप्लीट कर लिया और आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लिया है, तो आप उसमें शायद 17-18 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आप हो सकता है आप एक आधी क्वेश्चन छोड़ो, इस टाइप का पेपर आया था। और इस बार कैसा आएगा, तो इसकी अभी कोई पता नहीं है। हो सकता है इस बार अच्छे लेवल आए मैथ का, है ना? क्योंकि अब सभी एग्जाम को देखते हुए हर एक का आप एग्जाम देखोगे, तो सभी का मैथ ओवरऑल अच्छा ही आ रहा है, मतलब मॉडरेट लेवल पर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी थोड़ा मॉडरेट लेवल आए। तो हम एक अच्छे स्कोर कैसे करेंगे, जैसे आप अगर रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर अगर मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपको 20 से 21 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं मैथ के। और उसमें हम अपना 17-18 क्वेश्चन कैसे करके लेके चलें। ज़्यादातर स्टूडेंट का क्या है कि मैथ में ही इसको थोड़ा डाउन आता है ना? जैसे मैथ में वो 19 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके 15 सही जा रहे हैं, 14 सही जा रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे सुधारेंगे, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको क्या करना है, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ का अच्छे से सभी टॉपिक को क्लियर कर लेना है। किसी बैच से या किसी ऑफलाइन कोचिंग से कहीं से भी कीजिए आप, जैसा आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं आप। और फिर आपको मैथ का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे मेन खेल प्रैक्टिस का ही है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर लेंगे, आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं बात करूँ प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब से पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। ये बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आपको एक स्टडी गाइड मिल जाएगी इसमें, और आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट की हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट में आपको 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और आपको 8 इसमें इनके खुद के द्वारा बने हुए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो कि ये न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। जो रिसेंट में यूपी में जितनी परीक्षाएं हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं और इनके खुद के द्वारा बने हुए हैं। तो उसी पे बेस प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत काम का है। आप इससे प्रैक्टिस बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और स्टडी गाइड की हम बात करें, स्टडी गाइड में आपको इसमें 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको इसमें एक थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें स्टडी गाइड में आपको रीजनिंग हो गया, आपको मैथ हो गया, हिंदी हो गया और जीएस हो गया। आपको इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप इससे अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से अच्छा बना सकते हैं। और आप इस बुक को लेना चाहते हैं, या तो इसे आप ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके नजदीकी मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से इस बुक को आपको परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्लास जो चलती है यूपी पुलिस की, जैसे दीपक भाटी सर करा रहे हैं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन, आप वहाँ से जुड़ जाइए, है ना? और आप तो वो जब मैथ में क्वेश्चन कराते हैं, आपको वो क्वेश्चन देखते ही आपको अपने कॉपी में सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है। अगर आपसे उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आप वो जो सर कराएंगे उसमें फिर उस चीज़ को सीखिए। ठीक है, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं होता है उस क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अब जब क्लास खत्म हो जाएगी, है ना, तो अब बाद में ये देखना कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं वो किस टॉपिक के थे, और टॉपिक में भी किस टाइप के थे। ठीक है, अब आपको उसी टाइप के क्वेश्चन को बुक में सर्च करना है, बुक में, है ना? तो बुक से आप जब सर्च करोगे तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आराम से बुक में मिल जाएंगे उस टाइप के। कोई भी बुक ले लीजिए आप मैथ की, आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको फिर उन्हीं क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगले प्रैक्टिस सेट में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए और आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया। और साथ ही प्रैक्टिस आप ये नहीं है कि सीधे यूट्यूब क्लास से प्रैक्टिस करते रहें, नहीं। आपको मैथ की बुक भी लेनी है, उससे भी प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली 50 से 60 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है मैथ की। किसी भी टॉपिक को ले लीजिए आप, 50 से 60 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। तभी आपकी कैलकुलेशन और आपकी स्पीड, प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट, तभी आपके रिवाइज होंगे अच्छे से। ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस बुक से करनी है और सीखना प्रैक्टिस सेट में यूट्यूब पर। ठीक है? वहाँ से आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहिए और बुक से प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सिलेबस आपको एक बार अच्छे से कर लेना है मैथ का। ठीक है? और जब भी आपको लगे कि आपके कोई टॉपिक है, मान के चलिए आपका दूरी का चैप्टर है जो है, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थ्योरी वाली क्लास में आप वो अच्छे से कर लीजिए। थ्योरी वाली जो क्लास है आपके, जो भी बैच ले रखा है आपने, उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए उसे अच्छे से। तो आपको ये काम कर लेना, आपको इसको स्वतः ही बढ़ने लगेगा। अपनी कमियों को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानना है। जैसे जैसे आप अपनी कमियों को पहचानोगे, आपका स्कोर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है? आज की लिए बस इतना ही। धन्यवाद।